गाइस, वेलकम टू क्रिएटर। कैसे हैं आप लोग। तो आज हम लोग करेंगे अपना जो चैप्टर नंबर 4 है, खाद्य प्रसंस्करण और प्रौद्योगिकी। इस चैप्टर को आज हम लोग आगे कंटिन्यू करेंगे। तो इस चैप्टर से रिलेटेड जो जितनी भी टर्मिनोलॉजी थी वो सब हम लोगों ने डिस्कस कर ली थी, और खाद्य प्रसंस्करण और प्रौद्योगिकी का महत्व और परिचय ये सब हम लोगों ने कर लिया है। तो इस चैप्टर की जो है 2 क्लासें ऑलमोस्ट हो चुकी हैं। ये आज तीसरी क्लास है। अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो जाके प्लेलिस्ट में विजिट करिए, और आपकी जो प्लेलिस्ट है क्लास 10 होम साइंस की 2024 और 25 न्यू सेशन के नाम से बनी हुई है। अगर नहीं देखा है तो जाइए और देखिए, आप लोगों के लिए ये क्लासें हेल्पफुल हुई होंगी। तो अब हम लोग क्या करेंगे, खाद्य संसाधन, खाद्य प्रसंस्करण और प्रौद्योगिकी हम लोग कर चुके हैं। तो अब हम समझेंगे खाद्य संसाधन क्या होता है। तो यह कच्ची सामग्री को तैयार और अर्ध तैयार उत्पादों में बदलने के लिए उपयोग की जाने वाली विधियों और तकनीकों का समूह है। खाद्य संसाधन क्या है? तो जो खाद्य संसाधन है, ये कच्ची सामग्री को तैयार और अर्ध तैयार उत्पादों में बदलने के लिए, मतलब जो भी कच्ची सामग्री है, जो हमारे पास रॉ मटेरियल है, उसको तैयार करने के लिए, उसको पक्की सामग्री में बदलने के लिए या फिर अर्ध पक्की सामग्री में बदलने के लिए उपयोग की जाने वाली विधियों और तकनीकों का समूह है। तो कच्ची सामग्री को तैयार और अर्ध तैयार सामग्री में बदलने की जो विधियां और तकनीकों को अपनाया जाता है, उन विधियों और तकनीकों का समूह क्या है? खाद्य संसाधन है। क्या कहलाता है? खाद्य संसाधन है। मतलब कच्ची सामग्री, खाद्य संसाधन संबंधित जो भी कच्ची सामग्री है उसको तैयार और अर्ध तैयार सामग्री में बदलने के लिए जो भी विधि और तकनीकें अपनाई जाती हैं, उन विधियों और तकनीकों का समूह क्या है? खाद्य संसाधन है। अब समझते हैं खाद्य संसाधन और प्रौद्योगिकी का विकास। तो हम लोगों ने इसके पहले क्या पढ़ा था? खाद्य प्रसंस्करण क्या होता है और खाद्य प्रसंस्करण और प्रौद्योगिकी का विकास हम लोगों ने पढ़ा। तो आज पढ़ेंगे खाद्य संसाधन और प्रौद्योगिकी का विकास। तो प्रसंस्करण हम लोगों ने पढ़ लिया है, अब संसाधन पढ़ेंगे। तो खाद्य संसाधन और प्रौद्योगिकी का विकास किस प्रकार हुआ, तो इसको समझते हैं किस प्रकार हुआ। 1810 में निकोलस एपर्ट द्वारा खाद्य पदार्थों को डिब्बों में बंद करने की प्रक्रिया को विकसित किया गया। तो ये क्वेश्चन पूछा जाता है और पूछा गया है, इस बार भी आया था शायद कि 1810 में किस डिब्बा खाद्य पदार्थों को डिब्बे में बंद करने की तकनीक का आविष्कार किस सन में हुआ, ऐसे बनता है क्वेश्चन। और किस सन में हुआ, तो 1810 में हुआ। किसने किया, तो निकोलस एपर्ट ने किया। किसने किया? निकोलस एपर्ट ने किया। खाद्य पदार्थों को डिब्बों में बंद करने की जो तकनीक है, उस प्रक्रिया को विकसित किसने किया है, तो निकोलस एपर्ट ने किया है। कब किया है, तो 1810 में किया है। 1864 ईस्वी में लुईस पास्चर द्वारा अंगूरी शराब के खराब होने पर उसे शोध और उस शोध का क्या नाम दिया गया? उसे खराब होने से कैसे बचाएं। तो जो लुईस पास्चर है, उन्होंने 1864 ईस्वी में अंगूरी शराब के खराब होने पर उसे खराब होने से कैसे बचाएं शोध खाद्य प्रौद्योगिकी का पहला प्रयास था। और ये प्रयास किसने किया, तो लुईस पास्चर ने किया है। क्वेश्चन बनता है कि अंगूरी शराब को खराब होने से बचाने पर पहला प्रयास किसने किया, तो लुईस पास्चर ने किया। कब किया? 1864 में किया। पास्चर ने अल्कोहल, सिरका, अंगूरी शराब और बियर बियर के अतिरिक्त दूध के खट्टे होने पर भी शोध किया। तो जो लुईस पास्चर है, उन्होंने ये अंगूरी शराब के अतिरिक्त किस पर शोध किया है, तो इन्होंने अल्कोहल, सिरका, अंगूरी शराब और बियर के अतिरिक्त दूध के खट्टे होने पर भी शोध किया। और दूध के खट्टे होने पर जो शोध किया है, उन्होंने शोध किया है, तो उन्होंने रोग उत्पन्न करने वाले जीवों को नष्ट करने के लिए पाश्चुरीकरण को विकसित किया। तो दूध के खट्टे होने पर जो शोध किया, तो उनको पता चला कि दूध में कुछ सूक्ष्म जीव हैं जो उत्पन्न हो जाते हैं और वो क्या करते हैं, दूध को खट्टा करते हैं। तो इसलिए उन्होंने कौन सी तकनीक का विकास किया दूध को खट्टे होने से बचाने के लिए, तो पाश्चुरीकरण तकनीक को विकसित किया। तो पाश्चुरीकरण तकनीक का जो विकसीकरण है वो किसने किया, या पाश्चुरीकरण तकनीक किसके द्वारा दी गई है, तो लुईस पास्चर के द्वारा दी गई। कब दी गई? 1864 में दी गई है। और दूध के खट्टे होने पर जो सूक्ष्मजीवी बैक्टीरिया विकसित हो जाते हैं, उनको रोकने का प्रयास किस तकनीक के द्वारा किया जाता है, तो पाश्चुरीकरण तकनीक के द्वारा किया जाता है। इतना समझ में आ गया होगा। अब हम लोग आगे पढ़ते हैं। पाश्चुरीकरण खाद्य की सूक्ष्म जीवों से सुरक्षा सुनिश्चित करने की तकनीक है। तो पाश्चुरीकरण क्या है? पाश्चुरीकरण खाद्य की सूक्ष्म जीवों से सुरक्षा सुनिश्चित करने की एक तकनीक ही है। मतलब पाश्चुरीकरण जो है वो दूध को खराब होने से बचाने की एक तकनीक। और दूध खराब कैसे होता है? जब सूक्ष्म जीवों को इसमें वृद्धि बहुत अधिक मात्रा में होने लगती है, तो दूध कैसा हो जाता है? खराब होने लगता है। खाद्य प्रौद्योगिकी का उपयोग सबसे पहले सेना की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए किया गया। तो खाद्य प्रौद्योगिकी का उपयोग सबसे पहले कब किया गया था?
और किसकी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए किया गया था, ये क्वेश्चन बनता है। तो सबसे पहले सेना की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए किया गया था। किसकी? सेना की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए खाद्य प्रौद्योगिकी का विकास किया गया। 20वीं शताब्दी में विश्व युद्धों, अंतरिक्ष में खोज और उपभोक्ताओं द्वारा विभिन्न उत्पादों की बढ़ती मांग ने खाद्य प्रौद्योगिकी के विकास में योगदान दिया। तो कौन सी शताब्दी में खाद्य प्रौद्योगिकी के बढ़ते हुए विकास में योगदान दिया? तो 20वीं शताब्दी में जो विश्व युद्ध और अंतरिक्ष में खोज और उपभोक्ताओं द्वारा विभिन्न उत्पादों की बढ़ती मांग थी, उसने खाद्य प्रौद्योगिकी के विकास में क्या किया? योगदान दिया। मतलब उसको और विकसित करने के लिए बहुत सारे योगदान दिए ताकि खाद्य प्रौद्योगिकी जो उभर के सामने आए। खाद्य प्रौद्योगिकी ने विभिन्न प्रकार के सुरक्षित और सुविधाजनक खाद्य पदार्थ उपलब्ध कराए। और खाद्य प्रौद्योगिकी मतलब फूड टेक्नोलॉजी के द्वारा विभिन्न प्रकार के सुरक्षित और सुविधाजनक खाद्य पदार्थ बनाए गए और उपलब्ध कराए गए, जिससे वो संसाधित भी थे, सुरक्षित भी थे और लंबे दीर्घकालिक समय तक उनको सुरक्षित रूप से रखा भी जाता था और उपभोक्ताओं के द्वारा उपभोग भी किया जाता था। ऐसे खाद्य पदार्थों का उत्पादन किसके द्वारा किया गया? तो खाद्य प्रौद्योगिकी या फूड टेक्नोलॉजी के द्वारा ऐसे खाद्य पदार्थों का उत्पादन किया गया जिनको बहुत लंबे समय तक सुरक्षित व सुविधाजनक रूप से रखा जा सकता था और उपभोक्ता उनको सुरक्षित रूप से ग्रहण कर सकते थे और वो पदार्थ उनके लिए कोई भी हानिकारक या विषैले नहीं होते थे। तो ऐसे पदार्थों का उत्पादन किस तकनीक के द्वारा किया गया? तो खाद्य प्रौद्योगिकी तकनीक के द्वारा किया गया है या फूड टेक्नोलॉजी जो आपकी तकनीकी है उसके द्वारा किया गया है। इतना समझ में आ गया। अब हम लोग आगे देखते हैं। अब क्या समझते हैं हम लोग? खाद्य संसाधन संरक्षण का महत्व। विकास हम लोगों ने पढ़ लिया, खाद्य संसाधन क्या होते हैं ये भी जान लिया। आप समझते हैं खाद्य संसाधन और संरक्षण का महत्व क्या होता है। तो महत्व को जानते हैं, महत्व भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे भी बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं। तो खाद्य पदार्थों को अधिक उपयोगी, सांद्रित, लंबे समय तक स्थायी रहने योग्य और स्वादिष्ट खाद्य पदार्थों अथवा पेय पदार्थों में बदलने के लिए विभिन्न प्रकार के प्रक्रम उपयोग में लाए जाते हैं। मतलब जो भी खाद्य पदार्थ हैं उनको अधिक उपयोगी बनाने के लिए, लंबे समय तक सुरक्षित रखने के लिए और उनकी जो स्वाद और गुणवत्ता है उसको भी बनाए रखने के लिए जो पेय पदार्थ है उसमें बदलने के लिए विभिन्न प्रकार के क्या लाए जाते हैं? विभिन्न प्रकार की विधियाँ व तकनीकें जो है खाद्य संसाधन तकनीकियों में इस्तेमाल की जाती हैं। अगला है खाद्य संसाधन से जुड़े व्यवसायिकों को कच्चे पदार्थों के सामान्य गुणों, गुणवत्ता को प्रभावित करने वाले कारक, खाद्य संरक्षण के सिद्धांत, जल और अपशिष्ट प्रबंधन, अच्छी निर्माण प्रक्रिया और सफाई की विभिन्न विधियों की संपूर्ण जानकारी होनी चाहिए। मतलब जो भी खाद्य संसाधन या प्रौद्योगिकी का इस्तेमाल कर रहा है या फिर जो भी उस व्यवसाय से जुड़ा हुआ है तो उसको जो भी व्यवसायिक है उसको कच्चे पदार्थों के सामान और जो भी सामान्य कच्चे पदार्थ जो भी सामान है उसके गुण, उसकी गुणवत्ता और उसको प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं, खाद्य संरक्षण के सिद्धांत कौन कौन से जिसके द्वारा खाद्य पदार्थों को लंबे समय तक सुरक्षित व उनकी गुणवत्ता को बनाए रखा जा सकता है, अपशिष्ट प्रबंधन, अच्छी निर्माण प्रक्रिया और सफाई की विभिन्न विधियों की संपूर्ण जानकारी होनी चाहिए। तभी वो क्या करता है, तभी जब उसको जानकारी होगी तभी वो खाद्य प्रौद्योगिकी और प्रसंस्करण तकनीकों के द्वारा भोज्य पदार्थों का उत्पादन अच्छी मात्रा में और स्वच्छ और स्वस्थ व उनकी गुणवत्ता को नष्ट हुए बगैर उत्पादन कर पाएगा। अगला है खाद्य पदार्थ भौतिक, रासायनिक और जैविक रूप से खराब हो सकते हैं। जो खाद्य पदार्थ होते हैं वो किस प्रकार से खराब होते हैं? तो 3 प्रकार से खराब होते हैं। भौतिक रूप से मतलब बाहरी रूप से खराब होंगे, बाहरी रूप से कोई भी गंदगी या कुछ भी आगे भोज्य पदार्थ में गिर जाएगा तो वो खराब हो जाएंगे। रासायनिक रूप से मतलब उसमें जो भी कुछ केमिकल रिएक्शन हो जाएंगी या एंजाइमेटिक प्रक्रिया हो जाएगी तो उसकी वजह से खाद्य पदार्थ खराब हो जाते हैं। और जैविक रूप से कोई जैसे जीवाणु, बैक्टीरिया या सूक्ष्म जीव उसमें उत्पन्न हो जाते हैं तो वो भोज्य पदार्थ को खराब कर देते हैं। तो खाद्य पदार्थ कितने प्रकार से खराब होते हैं? 3 प्रकार से खराब होते हैं, भौतिक, रासायनिक और जैविक। ये क्वेश्चन बनता है कि खाद्य पदार्थ कितने प्रकार से खराब होते हैं? तो भौतिक रूप से, जैविक रूप से और रासायनिक रूप से खाद्य पदार्थ खराब होते हैं। ये 3 टाइप हैं भोज्य पदार्थ को खराब करने के लिए। जिससे जब भोज्य पदार्थ खराब हो जाता है तो क्या होगा? उनमें गंध, उनकी जो गंध होती है वो बदल जाती है, उनका जो रंग होता है वो भी बदल जाता है और खट्टापन, पौष्टिक पदार्थों में कमी आदि आनी शुरू हो जाती है। कब? जब भोज्य पदार्थ खराब होने लगते हैं तब उनकी जो गंध है, उनका जो रंग है और उनमें जो खट्टापन है, उनका जो पौष्टिक गुण है और भोज्य पदार्थों में पौष्टिक व उनकी गुणवत्ता में क्या हो जाती है? कमी आने लगती है। एक सामान्य भोज्य पदार्थ और एक खराब हो रहे भोज्य पदार्थ की जो
तुलना है उसमें यही डिफरेंस है कि एक सामान्य नॉर्मल जो भोज्य पदार्थ है उसकी गंध, उसका रंग, उसकी जो पौष्टिकता है वो नॉर्मल होती है, और जो खराब ऐसा भोज्य पदार्थ जो खराब होने लगा है उसका रंग भी बदलने लगता है, उसकी जो स्वाद है वो भी बदल जाती है, उसका जो खट्टापन है और जो उसकी पौष्टिकता है उसमें भी कमी आने लगती है। अगला है खादों को फसल कटने या पशुवध के बाद नष्ट होने से बचाने की विधियां कौन कौन सी हैं? तो खादों या फसल को कटने या पशुवध के बाद नष्ट होने से बचाने की विधियां कौन कौन सी हैं? तो धूप में सुखा करके जो खाद्य पदार्थ हैं उनको रखा जा सकता है, ये प्राचीन विधियां हैं भोज्य पदार्थों को सुरक्षित रखने की। और नियंत्रित किण्वन के द्वारा, मतलब किण्वन के द्वारा हो गया, और क्या हो गया? खमीरीकरण, और क्या हो गया? नमक लगा के हम लोग सुरक्षित रख सकते हैं भोज्य पदार्थों को। सेंकना, भूनना, मसालों का परिरक्षी के रूप में उपयोग करना आदि, ये सब क्या है? प्राचीन विधियां हैं भोज्य पदार्थ को नष्ट होने से बचाने की। प्राचीन विधियां कौन कौन सी हैं? तो धूप में सुखा कर रखा जा सकता है, जैसे कि कुछ भोज्य पदार्थ या अनाजों को धूप में सुखाकर उन्हें लंबे समय तक रखा जा सकता है नियंत्रित किण्वन के द्वारा। और नमक लगाकर बहुत से भोज्य पदार्थ हैं जिनको बहुत लंबे समय तक हम सुरक्षित रूप से रख सकते हैं, और वो वैसे के वैसे बने रहते हैं, ना उनकी गुणवत्ता नष्ट होती है और ना उनकी पौष्टिकता। और सेक कर बहुत सारे जो भोज्य पदार्थ हैं उनको सुरक्षित रखा जा सकता है। भूनना, मसालों का परिरक्षी के रूप में उपयोग करना, ये सब विधियां कौन सी हैं? भोज्य पदार्थों को नष्ट होने से बचाने की प्राचीन विधियों के अंतर्गत ये आती हैं। अब है जीवाणु, कवक, ईस्ट और फफूंद भोज्य पदार्थों को नष्ट करने वाले मुख्य सूक्ष्मजीव हैं। तो भोज्य पदार्थों को नष्ट करने वाले मुख्य सूक्ष्मजीव कौन कौन से हैं? 4 ऑप्शन दे दिए जाते हैं और उन चारों में नाम अलग अलग दे दिए जाते हैं। तो आपको पहचानना होता है कि कौन से ऐसे जीव हैं जो भोज्य पदार्थों को नष्ट करते हैं। तो जीवाणु हो गया, कवक हो गया, ईस्ट हो गया, फफूंद हो गया, ये सभी सूक्ष्मजीव क्या करते हैं? ये सभी सूक्ष्मजीव मिलकर भोज्य पदार्थों को नष्ट करते हैं और उनको खराब कर देते हैं, उपभोग लायक नहीं बचाते हैं। तो जीवाणु, कवक, ईस्ट और फफूंद भोजन पदार्थों को नष्ट करने वाले मुख्य सूक्ष्मजीव हैं। तो ये मुख्य सूक्ष्मजीव के अंतर्गत आते हैं जो भोज्य पदार्थों को नष्ट करते हैं। तो इन सबको याद रखिएगा कौन से सूक्ष्मजीव हैं जो भोजन को नष्ट करने में योगदान देते हैं। जीवाणु हो गया, कवक हो गया, ईस्ट हो गया और फफूंद हो गया। सूक्ष्म जैविक वृद्धि को प्रभावित करने वाले प्रमुख कारक कौन कौन से हैं, ये भी जान लेते हैं। तो जो सूक्ष्म जैविक जीव हैं उनकी वृद्धि को प्रभावित करते हैं कौन कौन से कारक प्रभावित करते हैं? तो पोषक पदार्थों की उपलब्धता प्रभावित करेगी, नमी, पीएच, ऑक्सीजन स्तर और रोधक पदार्थ, ये सभी क्या करते हैं? सूक्ष्म जैविक वृद्धि है उसको प्रभावित करने वाले कारक होते हैं। खाद्य पदार्थों को नष्ट होने से बचाने के लिए संसाधित विधियां कौन कौन सी हैं? तो खाद्य पदार्थों को नष्ट होने से बचाने के लिए संसाधित विधियां कौन कौन सी हैं? तो पहली है उष्मा का अनुप्रयोग, दूसरा है उष्मा का प्रयोग करके उसको सुरक्षित रखा जा सकता है। जल को हटा, तो जो जीवाणु होते हैं उनकी वृद्धि का स्तर क्या होता है? 5 डिग्री सेल्सियस से 60 डिग्री सेल्सियस ताप पर वो बहुत अधिक गति से वृद्धि करते हैं। ताप की ये परास खतरे का क्षेत्र कहलाती है। तो जो जीवाणुओं की वृद्धि का स्तर होता है वो कौन सी ताप पर होता है? तो 5 डिग्री से 60 डिग्री सेल्सियस ताप पर उनकी वृद्धि का स्तर बहुत तीव्र होता है। ये जो स्तर होता है वो उनके जीवन का बहुत अच्छा स्तर माना जाता है। मतलब इस जो टेम्परेचर पर उनकी वृद्धि बहुत तेज़ी से होती है और वो भोज्य पदार्थों को बहुत अधिक मात्रा में खराब करते हैं। कौन से भोज्य पदार्थों को? अधिक प्रोटीन युक्त भोज्य पदार्थों पर वो बहुत जल्दी क्या करते हैं? उनको प्रभावित करते हैं और उनको खराब करने का कार्य करते हैं। तो ये आप लोगों की रही क्लास, और इसके बाद का जो कंटेंट बच गया है उसको हम आगे की क्लास में कंटिन्यू करेंगे। तो अगर क्लास अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगर इसके पहले की क्लासें आप लोगों ने नहीं देखी है तो जाइए प्लेलिस्ट में विजिट करिए, सारी क्लासें जो है सीक्वेंस से पड़ी हुई हैं, आप लोगों के लिए हेल्पफुल रहेंगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस।